मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में सीएम धामी ने लिया भाग। वाराणसी में आयोजित हुई बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 3 दिवसीय नैनीताल दौरा। 25 जून को सरोवर नगरी पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में चल रही फार्मा कंपनियों की गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल। सीडीएसओ की रिपोर्ट में कई दवाओं के सैंपल फेल। दर्जनों कंपनियों दवाएं मानकों पर नहीं उतरी खरीद। नैनीताल घूमने आए पर्यटक पर 3 युवक ने चाकू से किया वार। वहीं पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एएसपी बोले, गुंडागर्दी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। नमस्कार, वंदे भारत नेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कशिश गौड़। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई मंत्रीगण उपस्थित रहे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा उत्तराखंड राज्य सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय पर नैनीताल आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए कई जिलों की फोर्स बुलाकर उनकी ब्रीफिंग की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 जून को 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रम के अनुसार वह कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी और शेरवुड कॉलेज में विद्यार्थियों से वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात को लेकर आज ब्रीफिंग की गई और जिसमें आईजी, एएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अधिकारी मौजूद भी रहे। जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल, इसका विजिट है। उसमें जो है तमाम कुमाऊं जिले से जो है यहाँ फोर्स को आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है इनके इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी। उत्तराखंड में मानसून के दौरान पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर सड़क अवरुद्ध होती है और आवागमन बाधित भी हो जाता है। ऐसे में सभी विभागों की ओर से मानसून सीजन को लेकर पहले से ही तमाम तैयारियां की जाती है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर सभी विभाग अपने अपने स्तर से मॉक ड्रिल करके व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। लोक निर्माण विभाग ने पहले से ही प्रदेश के तमाम जगहों को चिन्हित किया है जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस समय पूरे प्रदेश में 489 जेसीबी तैनात किए गए हैं और इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ संबंध में बनाकर आपदा प्रबंधन की तैयारी भी की गई है। जहां पर भी सड़क ब्लॉक होगी उन्हें जल्द से जल्द खोलने का काम किया जाएगा। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसे हैं जहां बंद होती है, तो वहां पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे जेसीबी डेप्यूटेड है। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 जेसीबी पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी। सरोवर नगरी नैनीताल घूमने आए एक पर्यटक पर अज्ञात लोगों ने चाकू से वार करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती निवासी
कौशलेंद्र श्रीवास्तव घूमने के लिए नैनीताल आए थे, जहां नैनीताल के ही 3 युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और मामले पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने 2 टूक में कहा है, जनपद के किसी भी स्थान में ऐसी कोई भी अराजकता और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर अगले महीने से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और 27 जून को इसको लेकर 5 प्रदेशों के उच्च अधिकारियों की बैठक होगी। हर साल कावड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगी कबाड़िए हुड़दंग मचाते हैं और नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाते हैं और व्यापारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन से भी उलझने लगते हैं। धार्मिक यात्रा के चलते पुलिस प्रशासन की ओर से भी उनसे सामान्य तरीके से ही अपनी यात्रा पूरी करने के लिए कहा जाता है। अब ऐसे में इस बार ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही है। सत्ताईस जून को 5 प्रदेशों के उच्च अधिकारियों की बैठक होनी है। अगले महीने से कावड़ यात्रा शुरू होगी, इसको लेकर उच्च अधिकारियों की बैठक होनी है। कावड़ यात्रा में हुड़दंगी और कावड़ियों पर लगाम लगाने की अब तैयारी तेज हो गई है। हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें ये सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक एसओपी बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार। उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र में चल रही फार्मा कंपनियां की गुणवत्ता एक बार फिर सवाल उठे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएसओ की रिपोर्ट में हरिद्वार, देहरादून जिले में चल रही कई दवा कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं और इन दवाओं के सैंपल दूसरे राज्यों में लिए गए थे। हरिद्वार और देहरादून जिले को मिलाकर ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं जिनके दवा उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। बता दें कि केंद्रीय ड्रग डिपार्टमेंट समय समय पर दवाओं के सैंपल लेकर सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी को भेजता है और फेल सैंपल की मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। उत्तराखंड वन विभाग की कमान समीर सिन्हा को दी गई है। पीसीसीएफ समीर सिन्हा 1990 बैच के आईएफएस अफसर है और इसी को देखते हुए समीर सिन्हा को कैंपा के साथ प्रमुख वन संरक्षक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर समीर सिन्हा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना और सभी को समन्वय के साथ आगे ले जाना उनकी प्राथमिकता में है और समीर सिन्हा ने इस पद पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल को भी आभार व्यक्त किया है। कुछ समय पहले तक प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय के रूप में काम कर चुका हूँ और अभी जो रंजन मिश्रा जी हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। और हम लोगों ने इस समस्या का स्वरूप देखते हुए इस पर बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले तो राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई है। उसके अलावे यहाँ पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के कार्यालय में एक सेल का गठन किया गया है जो मुख्य रूप से ऐसी घटनाओं का विश्लेषण कर रहा है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक 24 घंटे की एक हेल्पलाइन भी स्थापित की गई है जो 1926, जो किसी भी इस प्रकार की आपदा की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित फील्ड यूनिट्स को उसके लिए कार्रवाई के लिए सूचित करती है।
राजधानी देहरादून की मुख्य सड़कों में से एक राजपुर रोड में लोगों को पार्किंग की सुविधा देने पर नगर निगम लगातार काम कर रहा है और इस बात पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि पार्किंग के लिए हम निगम क्षेत्रों में जमीनें तलाश रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम की आरक्षित जमीनों की संख्या के मुताबिक मल्टी लेवल या अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने पर विचार किया जाएगा। राजपुर रोड पर पार्किंग का ये मामला राजधानी देहरादून की मुख्य सड़कों में से एक राजपुर रोड में लोगों को पार्किंग की सुविधा देने पर नगर निगम लगातार काम कर रहा है और इस बात पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि पार्किंग के लिए हम निगम क्षेत्रों में जमीनें तलाश रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम की आरक्षित जमीनों की संख्या के मुताबिक मल्टी लेवल या अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने पर भी विचार किया जाएगा। नगर निगम जो है वो देहरादून के अंदर पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए हम अपनी जो ज़मीनें हैं वो निगम क्षेत्र में उनको तलाश रहे हैं, कहाँ पर हम पार्किंग बना सकते हैं। और उसके लिए हम क्या है कि निगम क्षेत्र में जगह जगह जहाँ हमारी भूमि है और वो भूमि कितनी है, अब ये संख्या तो जितनी भूमि होगी उस हिसाब से वहाँ पर हम अपनी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग है या कहीं अंडरग्राउंड पार्किंग की भी व्यवस्था। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में अब नई कार्यकर्ताओं को जोड़ने की तैयारी चल रही है और जिसके जरिए आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का प्रयास किया जाएगा। इस बात पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कई महिलाएं व्यक्तिगत कारण और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के चलते सही से काम नहीं कर पा रही है और जिसे देखते हुए हम प्रदेश कार्यकारिणी के साथ कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगस्त में हम विधानसभा वार प्रदेश भर में महिलाओं की यात्रा निकालेंगे, जिसमें हम बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को लेकर महिलाओं को जागरूक करेंगे। पांचों लोकसभा में 5 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ जनरल सेक्रेटरी अटैच कर रही हैं और हम लोग ये बरसात के बाद अगस्त से विधानसभा वाइज महिलाओं की एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि जो महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो स्वास्थ्य की परेशानियाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशानियाँ पूरे क्षेत्र में है, उस पर हम लोग एक अवेयरनेस यात्रा निकालेंगे और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। उसके लिए ये प्रभारी नियुक्त करी गई। आज हम आप लोगों को ये लिस्ट भी हम लोग प्रेस रिलीज कर रहे हैं, जिसमें 5 पदाधिकारी, 5 लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अंतरिम रोक लगाई है और अब आरक्षण को लेकर 21 जुलाई को सुनवाई होनी है। वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार ने आरक्षण के जरिए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी की इसी आपत्ति पर हाईकोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा है, जो कि स्वागत योग्य है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिस नियमावली के आधार पर आरक्षण किया गया वो नोटिफाई हो चुकी है और इसके दस्तावेज हाईकोर्ट में जमा होने के बाद उनकी समीक्षा होगी और फिर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस पूरी चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठा रही थी। वो सवाल इसलिए उठा रही थी क्योंकि रिजर्वेशन को लेके सरकार ने जिस तरह से अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश किया है, उन्होंने SC ST बैकवर्ड खासकर उसको जो रिजर्वेशन था उनके लिए जिस तरह से गड़बड़ियाँ की और उन लोगों को SC ST और बैकवर्ड को रिजर्वेशन से डिप्राइव करने का जो सरकार की प्लानिंग थी और कांग्रेस पार्टी उसको लगातार विरोध कर रही थी। पहली बात यह है कि मामला सब जुडिस है और हाई कोर्ट के जो भी निर्देश होंगे उसका अक्षर से पालन हो रहा है। आरक्षण को लेकर सारा विषय चल रहा है और जो मेरी जानकारी में है कि जिस नियमावली के आधार पर आरक्षण व्यवस्था की गई है वो नियमावली नोटिफाई हो गई है और वो नोटिफिकेशन पेपर जो है हाई कोर्ट में सबमिट होंगे, उसको एग्जामिन कर लेंगे, उसके बाद ही वो आगे कोई निर्णय लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये प्रोसेस में है। देहरादून में 11 नवंबर 2024 में हुए ONGC हादसे के बाद आम जनता के साथ पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया था,
जिसके बाद दून पुलिस ने रात को शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ शहर के मुख्य चौराहों पर बैरिगेटिंग लगाकर चेकिंग अभियान शुरू किया और इस अभियान का असर भी देखने को अब मिल रहा है। सड़क हादसों से संबंधित यातायात पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार देहरादून जिले में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 30 से 35% की कमी भी आई है और जनवरी से मई तक के तुलनात्मक आंकड़ों में शराब पीकर वाहन चलाने में साल 2024 में 526 जबकि साल 2025 में 2535 मामले सामने आए। ओवर स्पीड में साल 2024 में 634 जबकि साल 2025 में 1240 मामले सामने आए और बिना हेलमेट में साल 2024 में 4416 जबकि साल 2025 में 8932 मामले सामने आए। नाबालिग चालक में साल 2024 में 26 जबकि साल 2025 में 266 मामले सामने आए हैं। माह पहले जो है एक दो बड़े हादसे इंसिडेंट हुए थे जिसमें देखा गया था कि नंबर ऑफ डेथ्स अचानक से किसी एक एक्सीडेंट में ज़्यादा हो गई थी, 3 से 4 लोग की डेथ हुई और वर्तमान में भी एक दो जगह बड़े हादसे हुए। बट डेफिनेटली जो चालान की कार्रवाई उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते थे और जिसमें डेथ्स भी होती थी और घायल भी ज़्यादा होते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए, अभी हमने 5 माह का हर सालों का कंपेयर किया, इस साल का भी कंपेयर किया, तो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम शराब देखते हैं कि शराब पीकर ड्रंकन ड्राइविंग के जो केसेस होते हैं जो मेन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं उसमें भी हमने 5 टाइम्स ज़्यादा जो है। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने नैनीताल रोड स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर चल रही कार्रवाई को एक पक्षीय, असंवेदनशील और जन विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि है गरीबों, मध्यम वर्ग और कमजोर तबके को प्रताड़ित करने का सुनियोजित प्रयास है। विधायक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रशासन आम नागरिकों के आशियाने पर नजर गड़ाए हुए है जिससे शहर में भय का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी इस जन विरोधी मुहिम का हर स्तर पर विरोध करेगी और पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। साथ ही सुमित हरदेश ने प्रशासन से जन भावनाओं का सम्मान करते हुए संवेदनशील और न्यायपूर्ण रवैया अपनाने की भी मांग की है। मेरे को कोई शौक नहीं है कि लोगों के घर में नोटिस आए तो महापंचायत हो, ये तो बड़े दुख की बात है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करते हैं, इन विषयों को हम प्राथमिकता देते हैं, विकास को देते हैं। अब लोगों के घर पे ही निशान लगा के तोड़ना शुरू हो जाओगे। 50 साल पुराने, 70 साल पुराने फौज में जो लोग हैं उनके घरों पे लाल निशान लगाओगे आप, तो कहाँ तक स्वीकार करेंगे? हम तो पूरी तरीके से जो लोग आज पीड़ित हैं, जिनकी रातों की नींद हराम कर दी इस प्रशासन ने, हम आज उनके साथ खड़े। मेरे सरकार से भी आपके माध्यम से सीएम साहब से भी अपील है कि इनको फोन करके तुरंत ये नोटिस और ये जो लाल निशान लगाने की ये जो प्रथा चली है इसको तुरंत बंद कराइए। इसमें जनता में बड़ा गलत संदेश जा रहा है। और जब स्थानीय जो आपके भाजपा के नेता हैं, वो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी लोकतंत्रीय हत्या क्या है कि प्रशासनिक जो सारा कार्य है बस ये बता रहे, ये मशीनरी बता रही है सरकार को कि ऐसे चलना। हमारे 7 वार्ड जो नाले के अगल बगल हैं, बिठोरिया, छड़ैल, थोड़ा कुसुमखेड़ा, तो सभी लोगों ने अपना आप लोगों के माध्यम से आपने देखा होगा कि प्रदर्शन किया और सरकार का विरोध जताया। और अभी सरकार इसलिए अभी हम लोग से थोड़ा चुप हैं क्योंकि हल्का सा हमने कहीं पढ़ा था, सुना था आप लोगों के माध्यम से कि दोबारा सर्वे होने जा रहा है। अगर देखिए हम लोग इस पर तो सरकार के इस फैसले का वेट कर रहे हैं, दोबारा सर्वे करें, ठीक है, दोबारा सर्वे होता अच्छी बात है, लेकिन हम अपने वहाँ के लोगों किसी तरह से को वहाँ पर टूटने नहीं देंगे। ऋषिकेश शहर में साफ सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा अस्थायी अतिक्रमण पर जल्द ही कड़ा एक्शन होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। बता दें कि नवनियुक्त नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल चार्ज संभालने के बाद कई बिंदुओं पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। नगर आयुक्त का सबसे पहला फोकस शहर की साफ सफाई को और ज्यादा बेहतर बनाना है और इसलिए उन्होंने बैठक कर पर्यावरण मित्रों के लिए बीट क्षेत्र निर्धारित कर दिया है। और नगर आयुक्त ने बताया कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सुविधा को भी और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। त्रिवेणी घाट पर कचरा न फैले, इसके लिए जगह जगह कूड़ेदान और जागरूकता के डिस्प्ले लगाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। देहरादून नगर निगम के नकरौदा स्थित पिंडरवेली क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध ग्रामीण लंबे समय से करते आ रहे हैं और ग्रामीणों ने एक बार फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन बिछाए जाने के कारण जो सड़कों को खोदकर पाइपलाइन और
चैम्बर बनाए जा रहे हैं उसका विरोध करते हुए रोड जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है और बड़े बड़े गड्ढों कीचड़ से राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक मानसून सीजन चल रहा है तब तक इस कार्य को न किया जाए और जो सड़कों पर गड्ढे हुए हैं उनकी तुरंत मरम्मत भी की जाए। हरिद्वार की रुड़की सिविल अस्पताल में इस वक्त हड़कंप मच गया जब एक्सीडेंट में मृत युवक के परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर से बदसलूकी की और कुर्सी फेंककर हमला करने की भी कोशिश की, जिसके चलते अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और हालात काबू में किए। मृतक की पहचान हसरत पुत्र ताहिर के रूप में हुई है, जो मेडिकल स्टूडेंट था। टोल प्लाजा के पास टेम्पो से टकराकर उसकी मौत हो गई और अस्पताल प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। रात करीब 9 बजे के बाद एक एक्सीडेंटल केस लेके आए इमरजेंसी में कुछ लोग, जिसकी डेथ हो चुकी थी, ब्रॉड डेड था। उसको हमारे वहाँ के ईएमओ ने देख के बताया कि जांच करी, देख के बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। इस पर वो उग्र हो गए और उग्र होने के बाद उन्होंने तोड़फोड़ करी, डॉक्टर पे हाथापाई करी, कुर्सी तोड़ी, टेबल तोड़ा, वहाँ के शीशे सब तोड़ दिए और हंगामा करा इन लोगों ने। फिर पुलिस बुलानी पड़ी, फिर पुलिस बुलाने के बाद में वो लोग। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारतम।